अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, फैसलाबाद NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। PTI की जानिब से इमरान खान वैसे तो 9 की 9 सीटों पे आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से आबिद शेर अली सामने आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो है वो सामने आई है, वो ये कि आबिद शेर अली के लिए ज़्यादा बड़ी मुश्किल जो है वो PTI के इमरान खान नहीं है, बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी की रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हैं। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। शबीर साहब, ये जो मैंने बात की है कि जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आबिद शेर अली के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है बनिस्बत ये कि PTI हो या फिर इमरान खान हो, तो आपको क्या लगता है इस हवाले से जो मैं कह रही हूँ उसमें क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, एक बहुत ही पुरानी दुश्मनी है। एक तो दो मुख्तलिफ बरादरी हैं ये फैसलाबााद की, एक शेख बरादरी है, एक आरई बरादरी है, ठीक है, और ये उन दिनों से बिलोंग करते हैं। फिर चौधरी शेर अली साहब जो हैं, जो कि वालिद हैं आबिद शेर अली के, वो कुलसूम नवाज साहिबा जो अहलियाँ थी नवाज शरीफ साहब की मरूमा, उनके रिलेटिव लगते हैं। और इनकी बड़ी ओल्ड राइवलरी है चौधरी शेर अली साहब की और राना सनाउल्लाह साहब की। चौधरी अली शेर अली साहब तो अब निहायत अलील है, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, लेकिन राइवलरी चल रही है। आबिद शेर अली उस राइवलरी को आगे लेके चल रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के साथ। अब मसला ये बन गया है कि 3 हेवी वेट्स हैं नून लीग के फैसलाबाद में। एक है चौधरी शेर अली, एक है तलाल चौधरी। तलाल चौधरी हैदराबाद फैसलाबाद सिटी से बिलोंग नहीं करते, वो जड़ावाला से बिलोंग करते हैं, जो कि रूरल एरिया है फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का। ये दोनों एक कैंप है, और एक कैंप है राना सनाउल्लाह साहब का। राना सनाउल्लाह साहब ट्रेडर्स में बड़े मकबूल हैं, राना सनाउल्लाह साहब लॉयर्स में बड़े मकबूल हैं फैसलाबाद की सर्किट पे, और वो एक दूसरे को बिल्कुल एक आंख देखते नहीं हैं। ये राइवलरी का आलम है कि एक पार्टी में रहते हुए ये दोनों हजरात एक दूसरे को देखते नहीं हैं। और आपको मैं याद दिलाऊं कि 2012-2013 की बात है, जब इलेक्शन होने वाले थे 2013 में, तो कैंपेन कर रहे थे चौधरी शेर अली साहब नून लीग के लिए, और उसमें वो खुद उम्मीदवार थे। तो उन्होंने ये संगीन इल्ज़ाम लगाया था राना सनाउल्लाह साहब पर कि फैसलाबाद में 17 कत्ल इस आदमी ने किए हैं, राना सनाउल्लाह ने। तो वो इल्ज़ाम ऐसा चिपका है राना साहब को कि आज वो वज़ीर दाखिला भी हैं, तब भी इमरान खान साहब PTI यही बात करती है कि इसकी जमात इसको कहती है कि 17 लोगों का कातिल है, तो इसने वैसे ही कितने कत्ल कर दिए होंगे जब इसकी जमात समझती है कि ये 17 लोगों का कातिल है। तो ये राइवलरी का आलम है। अच्छा शबीर साहब, यहाँ हम ये चीज़ भी देख रहे हैं कि फैसलाबाद से क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, और इससे कबल हमने एक न्यूज़ देखी थी दानिश की, शेख दानिश जो है वो राना सनाउल्लाह के बड़े करीब हैं। अक्सर हमने पोस्टर्स में भी देखा है कि वो नून लीग की जब कैंपेन चलाते हैं तो राना सनाउल्लाह की पिक्चर और उनकी जो है वो साथ साथ ही होती है। अब क्योंकि शेख दानिश साहब जो है वो जेल में है, पूरा उन पर केस बन चुका, किस तरह से वो जो खतीजा लड़की थी उसकी वीडियो सामने आई, उस पर जो तशद्दुद किया गया इनकी फैमिली की जानिब से। तो अब क्योंकि हम नून लीग की बात करें तो उनकी जो ज़्यादातर कैंपेन बेस होती है वो ये होती है कि बिजनेसमैन होते हैं, वो कैंपेन चला रहे होते हैं। अब क्योंकि एक बिजनेसमैन तो जेल में है, तो बाकी सब भी जो है वो ये नहीं सोचेंगे कि शायद हमसे कोई इस तरह से हो जाए तो शायद हमें भी पार्टी सपोर्ट ना करे। तो अब कहीं राना सनाउल्लाह थोड़े वीक नहीं नजर आते आपको यहाँ? जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, फैसलाबाद इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का, मैनचेस्टर कहलाता है पाकिस्तान का, तीसरा बड़ा शहर है, इकोनॉमी में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बड़े बड़े टेक्सटाइल टाइकून्स वहाँ पे रहते हैं। चनाब ग्रुप जिनका चैनवन है, मियाँ लतीफ़ साहब, वो वहाँ के हैं। किसान घी वाले वहाँ के हैं, सितारा टेक्सटाइल वहाँ से है। तो ये बड़े बड़े ग्रुप हैं जो कि वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, और ये बैकबोन है नून लीग की। और नून लीग में भी ये बिजनेस ग्रुप्स जो हैं वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गए हैं, यानी कि हाउस ऑफ चनाब जो है, यानी कि जो चैनवन वाले हैं, वो बैक करते हैं राना सनाउल्लाह साहब को। इसी तरह जो सितारा ग्रुप है, जो सितारा टेक्सटाइल वगैरह है, वो बैक करता है चौधरी शेर अली, आबिद शेर अली ग्रुप को। तो ये तकसीम है वहाँ पर। शेख दानिश साहब जो हैं वो कैंप से बिलोंग करते थे राना सनाउल्लाह साहब की। अब उनके ऊपर उनकी बदकिस्मती के कोई भी ऐसा वीडियो लीक हो गई और वो वीडियो इनके गले पड़ गई, आज वो सलाखों के पीछे हैं। तो अब लोग एप्रीहेंसिव तो होते हैं ना। देखें, लोगों को ये शक हो जाता है कि ये बदनामी जो शेख दानिश के हिस्से में आई है, कहीं खुदा न खास्ता हम नून लीग के लिए सामने आए
तो पता चला शेख दानिश के साथ हमें भी लपेट लिया जाए। तो ये इस वजह से लोग थोड़े हेजिटेंट होंगे, डेफिनेटली होंगे, और इसका सारा का सारा फायदा जो है वो जाएगा इमरान खान साहब को। इमरान खान ऑलरेडी इतने हेवी वेट हैं, वो पीटीआई के चेयरमैन हैं। फिर ये सीट आपको याद दिला दूं कि 2018 में भी आबिद शेर अली को हराया था फर्रुख हबीब साहब ने। तो फर्रुख हबीब साहब की सिक्योर सीट कहलाती है वो। तो फर्रुख हबीब साहब इस मरतबा जाहिर है उनके चेयरमैन खुद आ गए हैं सीट पर, वो कवरिंग कैंडिडेट थे इस इलेक्शन में, तो वो खुद कैंपेन कर रहे हैं। अच्छा, ग्रास रूट के आदमी हैं फर्रुख हबीब, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं ऊपर, तो उनका एक बहुत अपना जो है ठीक ठाक ग्रिप है उस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। अब ऐसे में जब पीटीआई जैसी हेवीवेट जमात और इमरान खान जैसा हेवीवेट कैंडिडेट हो और सामने जो है पार्टी जो है वो राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली के कैंप में तकसीम हो जाए, तो आप खुद सोचें कि उसका नतीजा क्या निकलना है। अच्छा शबीर साहब, ये बताएं कि न्यूज़ 360 के ज़राए को नून लीग के जो ज़राए उनकी जानिब से क्या बताया गया कि ये जो आबिद शेर अली हैं इन्होंने कहीं शिकायत की कि अपनी ही पार्टी के जो हमारे रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ये जो है उनके मुखालिफ आ रहे हैं। देखें, ये इस वक्त ये शिकायत पहुंची है सीधे मियां नवाज शरीफ साहब को। आपको मैं बताता चलूं कि आबिद शेर अली साहब जब से पीटीआई की हुकूमत आई थी वो शायद चंद ही माह 2018 में पाकिस्तान में रहे थे। उसके बाद उन्हें जाना पड़ा था, भागना पड़ा था, क्योंकि उनको खबर ये मिली थी कि कुछ केसेस जो जिसमें बहुत सारे करप्शन के केसेस भी हैं उनके ऊपर शायद गिरफ्तारी होने वाली है। तो वो लंदन जा बैठे थे और वो अक्सर फिर स्क्रीनों पे लंदन से नज़र आते थे, मियाँ साहब के साई की तरह वहाँ पे चलते रहते थे उनके साथ। तो उनकी बड़ी अच्छी एक इक्वेशन बन गई है बड़े मियाँ साहब के साथ, और वो रिलेटिव भी हैं, ससुराल से उनकी रिलेशन भी बनता है उनका। तो उन्होंने वहाँ शिकायत कर दी है बड़े मियाँ साहब को कि राना सनाउल्लाह साहब मेरी कब्र खोद रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर, इनको ज़रा बाज रखें। लेकिन मसला ये हो गया है कि यहाँ क्योंकि एक क़यादत है, एक हुकूमत है, सदर हैं मियाँ शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के और वो वज़ीर आज़म हैं, फिर उसी कैबिनेट के अंदर होम मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब के पास की पोजीशन है, वो इस वक्त लगाम पीटीआई को लगाम देने के लिए सबसे की मिनिस्टर जो है वो राना सनाउल्लाह हैं। ये दहशतगर्दी का जो मुकदमा बनाया है इस्लामाबाद पुलिस ने बनाया है, तो आपको पता होगा कि इस्लामाबाद पुलिस किसके कहने पे ये मुकदमा बना के बैठी है। फिर जो 25 मई में हुआ था जिसको रोते हैं आज भी इमरान खान साहब, वो किसके कहने पे हुआ था, वो किसने, वो पूरी मास्टरमाइंड कौन था। तो बड़े की मिनिस्टर हैं नून लीग की कैबिनेट के राना सनाउल्लाह साहब। राना सनाउल्लाह साहब को अगर आबिद शेर अली साहब ये समझ रहे हैं कि वो एक शिकायत कर देंगे अपने फुप्पा हुए उनके फुप्पा को, तो फुप्पा जो है वो कहेंगे डांट के बैठा देंगे राना सनाउल्लाह साहब को, ये होने नहीं लगा, ये मुश्किल लग रहा है। और राना सना साहब वो काम कर दिखाएंगे जो उन्होंने 2018 में भी कर दिखाया था। आबिद शेर अली साहब हार गए थे और फर्रुख हबीब जीत गए थे। इस मरतबा तो आप खुद सोचें, इमरान खान साहब है उनका तूती बोल रहा है, तो क्या बनना है आबिद शेर अली का। बिल्कुल यही चीज़ है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है वो वैसे ही इमरान खान साहब खड़े हुए हैं, दूसरी जानिब अपनी ही पार्टी का बंदा मुखालिफ आ जाए तो फिर तो हारना बिल्कुल वो कंफर्म हो जाता है। लेकिन जो भी सूरत हाल होंगी आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।